नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है जब वो इंक्रीज होता है। जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, ऑप्शन जो ट्रेनिंग का मैंने सेशन चालू कर रखा है, प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में से आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा कि हाँ, आईवी क्या होता है और आईवी को देखते कहाँ पे है, प्रीमियम क्या होता है, इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसीलिए आप जाके प्रीवियस वीडियो पहले देखिएगा, फिर बाद में ये देखिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है स्टॉक मार्केट में। ओके, चलिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। आज हम सीखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है। ओके, तो अक्सर आपने देखा होगा ऑप्शन चेन में कि जो आईवी आईवी करके जो एक कॉलम होता है ना दोस्तों, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं बहुत सारे क्रम में। तो वो क्या शो करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं कि क्या होता है। देखिए, शॉर्ट में लिखा होता है आईवी, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। क्या होता है? इज अ मेट्रिक यूज्ड इन ऑप्शन प्राइसिंग एंड मार्केट एनालिसिस। ये क्या है? एक मेट्रिक है जो ऑप्शन प्राइसिंग और मार्केट के एनालिसिस में यूज होता है, आईवी। इट essentially represents the market's expectation of the future price fluctuation of an underlying asset। किसी अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर में कितना फ्लक्चुएशन होगा, है ना? किसी अंडरलाइन है, कोई एसेट है, उसकी प्राइस का फ्यूचर में कितना फ्लक्चुएशन होता है, हो सकता है उसके प्राइस में, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें अंदाज़ा मिलता है। हम हम देखिए, हम यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा मिलता है। अनलाइक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी व्हिच इज़ बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस मूवमेंट, IV is derived from option prices and reflects current market sentiment। अब जो आईवी होता है दोस्तों, ये ऑप्शन की प्राइजेस है उसके आधार पर रखता है, और करंट मार्केट सेंटिमेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मार्केट में कोई फियर का माहौल है, या फिर कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा है, या फिर कोई बैड न्यूज़ है, उसके हिसाब से भी, उसकी वजह से भी मार्केट में जो आईवी है ना? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ओके? इन सिंपल टर्म में कहें तो आईवी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द मार्केट believes the price of an asset will fluctuate in future। ओके? आईवी का मतलब, ये सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी स्टॉक की प्राइस, है ना, इन फ्यूचर में कितना फ्लक्चुएट कर सकती है, उसके बारे में आईवी जो है कहता है। ऐसा हम कहेंगे, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे इसके डिटेल में, मार्केट एक्सपेक्टेशन, आईवी reflects the consensus within the market about the potential for price swings। A high IV suggests the market expect significant price movement। अगर हाई आईवी हो, है ना, आईवी क्या हो, बढ़ रहा हो, तो सजेस्ट करता है कि प्राइस जो है वहाँ से बढ़ती है उसके साथ में। और आईवी क्या हो, लो हो, तो इंडिकेट करता है कि, एंटिसिपेट करता है ऐसा कि स्टेबल रहेगी प्राइस, या फिर उससे कम हो सकती है, ऐसा।
प्राइस नहीं बढ़ेगी लेकिन स्टेबल रहेगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्राइसिंग, IV is a key input in option pricing models like the Black-Scholes model. Option prices are influenced by volatility. तो हम सभी को पता है कि ऑप्शन प्राइस जो है वोलेटिलिटी से इन्फ्लुएंस्ड। ओके, सो by inverting the model and using the current market price of an option, IV can be derived. यदि हम करंट मार्केट जो ऑप्शन यूज करते हैं तो उसमें IV तो होता ही है। देखिए यहाँ पे नॉट अ प्रोडिक्शन, यदि हम IV को देखते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे while IV is a useful indicator, it doesn't predict the direction of the price movement. ओके, हालांकि IV जो है यूजफुल क्या है, इंडिकेटर है, लेकिन ये मार्केट के डायरेक्शन को नहीं बता सकता। कोई भी स्टॉक को, कोई भी सिक्योरिटीज को, है ना, कोई भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को आप देख रहे हो तो उसके डायरेक्शन को नहीं बता सकता कि हाँ यहाँ पर, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं तो 11,400 पर, 11,400 के स्ट्राइक प्राइस पर IV जो है 400 है। तो मैं यहाँ पे IV को देखकर, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, IV को देखकर मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आने वाले सेशन में कॉल ऑप्शन में 400 का मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, नहीं कह सकता। ये जो है निर्भर करता है अंडरलाइंग पर। देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, अनप्रेडिक्टेबल होता है ये। लेकिन हाँ, मूवमेंट हो सकती है, चाहे ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो। इट सिंपली इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, है ना। ये सिंपली ऐसा हमें एक इंडिकेट करता है कि इतना प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, या फिर ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट हो या फिर नीचे की तरफ फ्लक्चुएट हो। ओके, यहाँ पे देखिए बेरिश वर्सेस बुलिश मार्केट। इफ IV टेंड्स टू इंक्रीज इन बेरिश मार्केट, यदि बेरिश मार्केट में IV क्या हो, बढ़े, क्या हो, बढ़े, व्हेन शेयर प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तब शेयर प्राइस क्या करते हैं, फॉल करना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार डिक्रीज इन बुलिश मार्केट, जब IV जो है डिक्रीज हो, कम हो, तो क्या होता है, जो शेयर की प्राइस है वो रेज करते हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यदि बढ़ेगी तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा, यदि घटेगी तो ऑप्शन का प्रीमियम भी घटेगा। तो आप मुझसे पूछोगे सर ऑप्शन का प्रीमियम ये क्या होता है, जाइए पिछला वीडियो देखिए, मालूम पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि बीच में से मैं ये कॉन्सेप्ट को मैं लेके आऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा। देखिए यहाँ पे IV कहाँ पे होता है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन है ये दोस्तों, ये रहा IV। ओके, तो IV को जब भी मैं देखूँ या फिर आप देखें, चाहे या फिर कोई भी देखे, देखिए यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये पुराना जो है चार्ट, पुराना जो है डेटा है। ओके, तो इस पे जस्ट हम एजुकेशन के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं 16,600 को मैं स्ट्राइक प्राइस के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है इसका IV कितना है दोस्तों, 23.84 है ना, 23.84। तो मैं कॉल ऑप्शन की तरफ हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले सेशन में, यदि आने वाले सेशन में IV जो है इतना है तो कॉल की प्राइस जो है इतना बढ़ जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। इसमें दो प्रोबेबिलिटी है, या तो ऊपर की तरफ बढ़ जाए या फिर घट जाए, फ्लक्चुएट हो सकता है, ऐसा उतार चढ़ाव हो सकता है इतने का। ओके,
दोस्तों ये होता है IV। इतना हम देखिए यहाँ पे IV का कॉलम ये रहा। और ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं मैंने इसके प्रीवियस सेशन में आपको बताया हुआ है, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।